हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्पित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जो कि अमेरिका से लीजा नाम की लड़की को शादी करके अपने घर ले आया था। अर्पित की माँ अनुराधा लीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक अमेरिकन होटी थी। लीजा इंडिया आकर धीरे धीरे खुद को इंडियन कल्चर में ढालने की कोशिश करती है और काफी हद तक खुद को इंडियन तौर तरीके और रीति रिवाजों में ढाल लेती है। लीजा अपने पति से हिंदी भी सीख लेती है और टूटी फूटी हिंदी बोलना अच्छे से सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन अर्पित, आज मेरा बाहर डिनर करने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, आज हम सब बाहर चलते हैं। अरे ओ कलमुही नास पीटी, ये तेरा अमेरिका नहीं है जो सबके सामने अपने पति में चिपकी जा रही है। अरे ओ बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर, निर्लज कहीं की। चल दूर हट इससे। अरे माँ शांत हो जाओ, रोज घर पर ही खाना खाते हैं, आज बाहर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अर्पित बात संभाल कर अपनी फैमिली को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ सभी मिलकर चाइनीज फूड खाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सभी वहाँ से घर आ जाते हैं और घर आने के बाद लीजा अर्पित से कहती है, बेबी, आई फील सो टायर्ड, तुम मुझे अपने बाहों में उठाकर कमरे में ले चलो ना। राम राम राम, अरे यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या मेरे लिए? अरे इस बेशरम को तो शर्म ही नहीं आती। अरे कुछ शर्म लिहाज बची है तेरे अंदर? सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर रही है। माँ, इसमें शर्म लिहाज वाली कौन सी बात है? बीवी है मेरी, क्या हुआ अगर मैं उसे गोद में लेकर चला जाऊंगा तो? इतना बोलकर अर्पित अपनी बीवी को गोद में उठाकर अपने बेडरूम तक ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। तभी लीजा उसको अपनी तरफ खींच लेती है और अगली सुबह, अरे ओ निकम्मी, सुबह हो चुकी है, सूरज सर पे आ चुका है और तेरी आंखों में क्या हो गया है जो अभी तक खुल नहीं रहा? कुंभकर्ण कहीं की, उठ जा। मॉम, लेट मैं नहीं, लेट आप उठी हैं, बट इट्स ओके, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। अनुराधा बहुत हैरान हो जाती है और मुंह बनाते हुए डाइनिंग टेबल पर चली जाती है, जहां वो नाश्ते में सैलेड सैंडविच और कुछ उबली हुई सब्जियां देखती है। जिसके बाद वो मुंह बनाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे ये घास फूस उबली हुई सब्जी तेरे उस अमेरिका में ही खाई जाती है, हमारे यहाँ नहीं। अरे हमारे यहाँ तो खाने को घी में डुबो डुबो कर खाया जाता है, पराठे को घी में लगाकर हम लोग खाते हैं, ना कि तेरी तरह रूखा सूखा टूटा फूटा ये सब खाते हैं। मॉम, मैं पराठे बनाना भी सीख रही हूँ YouTube से, सो यू डोंट वरी, मैं आपको रात के डिनर में पराठे ही बना कर दूंगी। सभी मिलकर नाश्ता करते हैं और अर्पित अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं अनुराधा अपनी बहू को अचार का डब्बा देते हुए बोलती है, बहू, इस अचार को धूप में रख दियो, थोड़ा धूप लग जाए ताकि ये सूख जाए। मुझे कहीं जाना है जल्दी में, मैं बाजार जा रही हूँ। इतना बोलकर अनुराधा जल्दी में चली जाती है और बेचारी लीजा को कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद वो बार बार धूप देखने के लिए छत पर जाती है, लेकिन उस दिन धूप निकलती ही नहीं है। इसीलिए वो अचार को बेड पर फैलाकर अपने हेयर ड्रायर से उसे सुखाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ अनुराधा आ जाती है और ये सब होता देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे तू बड़ा बोल रही है मम, मैं सब सीख रही हूँ, रात को आपके लिए पराठे बना दूंगी। अरे करमजली, अचार को भी कोई भला हेयर ड्रायर से सुखाता है क्या? मॉम, आप ही ने तो बोला था कि जब धूप आए तो अचार को छत पर सुखा देना, पर धूप नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब अचार को तो सुखाना ही था ना, इसीलिए मैं अचार को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी, पर अचार है कि सूखता ही नहीं। अरे ओ मोटी बुद्धि, भेजे में भेजा है या भूसा भरा हुआ है? But mom, I don't know what is bhusa. So how will I tell you? Is there any bhusa in my mind or not? पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे। हाँ, ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और लीजा उस दिन के बाद से अर्पित के दोस्तों की बीवियों से
और YouTube से इंडियन कल्चर को सीखना और समझना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो पहले से भी ज्यादा अच्छे से इंडियन कल्चर के बारे में जान जाती है। देखते ही देखते वो घर का सारा काम सीख जाती है, पर अनुराधा के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। ऐसे ही एक दिन अर्पित के ऑफिस में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, जहां अनुराधा के साथ पहली बार लीजा साड़ी पहन कर जाती है और अर्पित को अमेरिकन कंपनी की तरफ से अच्छा सा मेडल भी मिलता है, जिस पर अर्पित इंग्लिश में सभी के सामने स्पीच देता है और सारा क्रेडिट अपनी माँ को दे देता है। तो अर्पित जी, आज आप इस मुकाम पर अपनी माँ की वजह से है, तो मैं आपकी माँ को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ लाइन इंग्लिश में बोले आपके लिए। माँ, क्यों, रहने दीजिए ना। So please come on the stage, अनुराधा जी। लीजा अनुराधा को स्टेज पर ले जाती है, पर अनुराधा इंग्लिश में कुछ बोल ही नहीं पाती, जिससे सभी लोग मिलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। लोगों को खुद पर हंसते देखकर अनुराधा का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर लीजा इंग्लिश में स्पीच देती है और हिंदी में सभी से बोलती है, आप सब इंडियन हैं? आर यू श्योर कि आप इंडियन हैं? अगर आप सब इंडियन होते तो मेरी मॉम पर इस तरह हंस नहीं रहे होते जस्ट बिकॉज उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो आप उनका मजाक बना रहे हैं। अरे आप इंडियन होकर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और अपने ही कल्चर का मजाक बना रहे हैं। अरे आप लोगों से अच्छी तो मैं हूँ। एक अमेरिकन होने के बाद भी मैंने इंडिया का कल्चर अपनाया, यहाँ की चीजें सीखी, बिकॉज मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इंडियन कल्चर सिखाया, यहाँ के डिशेज, यहाँ का रहना सहना, यहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ सिखाया। और आप लोग इंडियन होकर अपने ही मदर टंग की रिस्पेक्ट करना नहीं सीख पाए। आप लोगों को प्राउड होना चाहिए अपनी भाषा पर, अपने खाने पर, अपने लिबास पर। बट यू फूल पीपल, आप सब उनका मजाक बनाने में लगे हो। लीजा की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और अनुराधा का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तभी अनुराधा बोलती है, आज मुझे अपनी अमेरिकन बहू पे नाज है, नाज। अनुराधा समझ जाती है कि इंसान चाहे अमेरिका का हो या फिर भारत का, बस इंसान दिल का साफ होना चाहिए। उसे घर परिवार को जोड़कर रखना आना चाहिए और वहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पहचान को ही भूल जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हॉट अमेरिकन बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।